नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम स्पर्श भाग 2 के पुस्तक का ये पाठ अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप ये पाएंगे कि परीक्षाओं में आपके अंक ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा। हिंदी शब्द भंडार में आपकी वृद्धि होगी और साहित्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं निदा फाजली की रचना अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अगर आप ध्यान दें तो अभी तक हम लोगों ने जितने चैप्टर्स भी पढ़े क्लास 10th के अंतर्गत, यह अभी तक का सबसे लंबा शीर्षक है और ऐसा कहा जाए कि ये अपने आप में एक वाक्य है तो गलत नहीं होगा। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। राइटर निदा फाजली। इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भावना में वृद्धि होगी। पृथ्वी पर सभी जीवों का अधिकार है, ये आप जान पाएंगे। विकास कार्यों को पर्यावरण की दृष्टि से परखना, अर्थात हम लोग कोई डेवलपमेंटल काम करते हैं जिसमें प्रकृति क्षतिग्रस्त होती है और ये कहकर अपने मन को सांत्वना देते हैं कि अरे ये डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार के डेवलपमेंटल वर्क के लिए पर्यावरण की बलि ना चढ़े, इसको ध्यान में रखना। इस पाठ में हम लोग कुछ प्राचीन प्रकृति प्रेमियों के बारे में जान पाएंगे। जी हाँ, हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जान पाएंगे जो पशु पक्षियों और प्रकृति से बड़ा प्रेम करते थे। प्राकृतिक बदलाव के हानियों के बारे में जान पाएंगे। जी हाँ, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हम मनुष्य हैं, उससे क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान पाएंगे। ये है लेखक परिचय। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ। पले बढ़े ग्वालियर में। इनकी मृत्यु सन 2016 में हो गई और हमारे बीच से एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर गुजर गए हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन इनकी लेखनी से हम सदा इंस्पायर होते रहेंगे। अगर आप चाहें लेखक परिचय को विस्तार से पढ़ना तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको ये मैं बता दूं कि जो लेख अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ये इनकी पुस्तक तमाशा मेरे आगे का एक अंश है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शीर्षक की सार्थकता, अर्थात इस पाठ का जो टाइटल है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, वो कितना मीनिंगफुल है। इसके लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, अर्थात अब नहीं है लेकिन पहले हुआ करते थे। जी हाँ, पहले ऐसे लोग हुआ करते थे जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाया करते थे और उनके दुख को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। परंतु अब हमें ऐसे लोगों की काफ़ी कमी महसूस होती है। अब ऐसे लोग मुश्किल से ही मिल पाते हैं। तो पहले जो ऐसे व्यक्ति थे उनका नाम था सुलेमान या सोलोमेन। कुरान में सुलेमान के नाम से जाने जाते हैं और बाइबल में सोलोमेन के नाम से। सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयास के पिता, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि उनके पिता कैसे प्रकृति प्रेमी थे। लश्कर या नूह, ये एक पैगंबर है। स्वयं लेखक की माता प्रकृति प्रेमी महिला थी। और अब जिस तरीके से सिनेरियो चेंज हो गया है, हम देख सकते हैं कि हम सब, अगर हम लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने आप से पूछे कि क्या हम प्रकृति की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, तो उत्तर मिलेगा नहीं। बिल्डर्स, जी हाँ, बड़े बड़े बिल्डर्स क्या करते हैं, ये भी प्रकृति का भरपूर दोहन करते हैं। कैसे, पाठ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और लेखक की पत्नी, जी हाँ, लेखक की पत्नी भी प्रकृति प्रेमी नहीं है, इस बात का पता भी हमें आगे चलेगा। सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं सुलेमान की। देखिए, सुलेमान एक ऐसे व्यक्ति थे जो पशु पक्षियों तक की भाषा को जानते थे। वो एक बार अपने लश्कर के साथ, लश्कर अर्थात सेना, वो एक बार अपनी सेना के साथ कहीं से गुजर रहे थे तो रास्ते में कुछ चींटियां रास्ता पार कर रही थी।
घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर चींटियां एक दूसरे से कहने लगी, जल्दी जल्दी अपने बिलों में चलो, वरना घोड़ों की टापों से हम कुचल दिए जाएंगे। सुलेमान ने ये बात सुन ली और अपने सभी सैनिकों को रोक कर कहा, अभी रुक जाओ, चींटियां पार हो रही है। और चींटियों से कहा, खुदा ने मुझे सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। पहले आप लोग अपने अपने बिलों में चले जाइए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। चींटियां ने ईश्वर से उसके लिए दुआ मांगी और अपने अपने बिलों में चली गई। उसके बाद सुलेमान अपने लश्कर के साथ चल पड़ा। तो सुलेमान के बारे में पढ़कर हमने पाया कि वो प्रकृति प्रेमी था, पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाता था, उसके दुख दर्द को अनुभव कर पाता था। ये है शेख अयाज। ये सिंधी भाषा के महाकवि हैं और इन्होंने अपनी रचना जिक्रे अयाज में, आत्मकथा जिक्रे अयाज में इन्होंने वर्णन किया है कि एक बार जब इनके पिता नहाकर घर आए और इनकी माता ने इनके पिता को खाना परोसा, तो ये खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। इनकी माता ने पूछा, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? तो इनके पिता ने कहा, नहीं नहीं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे घर तक छोड़ने जा रहा हूँ। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने अपने बाजू बाजू अर्थात अपने कंधे पर एक काला च्योंटा रेंगता देख लिया था और इन्हें पता चल गया कि जिस कुएं से अभी मैं नहा कर लौटा हूँ, ये च्योंटा वहीं से मेरे कंधे पर आ गया है, और जाकर उस बेघर च्योंटे को उसके घर तक छोड़ा। इससे ये पता चलता है कि शेख हयास के पिता भी प्रकृति प्रेमी थे। लश्कर नूह, देखिए अरब में लश्कर को नूह के लक़ब से याद किया जाता है। लक़ब अर्थात उपाधि से। अब नूह का मतलब होता क्या है? नूह अर्थात जो मुद्दत तक रोए, आजीवन रोए। एक बार की बात है, नूह ने एक जख्मी कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। ये सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया कि हम दोनों को बनाने वाला एक ही है, तुम्हें इंसान बनाया है और मुझे कुत्ता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सुनकर इस लश्कर को बड़ा दुख हुआ और वो आजीवन रोते रहे। इससे यह पता चलता है कि लश्कर जो नूह के लक़ब से याद किए जाते हैं, नूह की उपाधि से याद किए जाते हैं, वो भी एक बार गलती से एक कुत्ते को दुत्कार दिए और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो आजीवन पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। इसके बाद देखिए यमराज का कुत्ता जो मैसेंजर का काम करता है और युधिष्ठिर का अंत तक जो साथ निभाता है वो एक कुत्ता ही है। जी हाँ, स्वर्ग के लिए जब पांचों भाई और द्रौपदी अग्रसर होते हैं तो सभी एक एक करके युधिष्ठिर का साथ छोड़ते जाते हैं, लेकिन अंत तक जो साथ निभाता है वो प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही रहता है, जिससे ये पता चलता है कि जानवरों की कितनी अहमियत है। लेखक की माँ स्वयं प्रकृति प्रेमी थी और वो लेखक को बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी, जैसे शाम के वक्त पेड़ों से फूलों को मत तोड़ो, वो रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, वो बद्दुआ देते हैं। मुर्गे को नहीं सताना चाहिए, वो मुल्ला से पहले उठकर हम लोगों को जगाता है। दरिया के पास जाना चाहिए तो उसे सलाम करना चाहिए, वो खुश होता है। कबूतर को नहीं सताना चाहिए, क्यों? क्योंकि वे हज़रत मोहम्मद को अजीज है, उन्होंने अपने नीले गुंबद पर उन्हें घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। ये सारी बातें लेखक की माँ लेखक को बचपन में सिखाया करती थी। लेखक की माँ का कबूतरों के प्रति प्रेम, देखिए लेखक की माँ लेखक को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी, साथ ही साथ वो ऐसे कुछ कार्य भी करती थी जिससे उसके प्रकृति प्रेमी होने का पता चलता है। लेखक के ग्वालियर वाले घर में कबूतरों ने कुछ अंडे दे रखे थे, वहाँ 2 अंडे थे, एक अंडे को बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया था। उसकी माँ ने सोचा कि कहीं दूसरा अंडा भी ना तोड़ दे, तो उसकी माँ ने दूसरे अंडे को बचाने का प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्यवश दूसरा अंडा उसकी माँ के हाथ से गिरकर टूट गया। अब वह अपने आप को अपराधी मानने लगती है और दिन भर का रोजा रखती है, बार बार नमाज पढ़ती है, खुदा से अपने गुनाह की
माफी मांगती है। सोचिए, ये इस बात को दर्शाता है कि लेखक की माँ प्रकृति प्रेमी थी। अब हम लोग जिक्र करेंगे ऐसे ग्रुप के बारे में जिन्हें प्रकृति से कोई लगाव ही नहीं है। इसमें सबसे पहले आते हैं बिल्डर्स। बिल्डर्स ने क्या किया, बड़े बड़े बिल्डर्स ने ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए समुद्र की जमीन को हथियाना शुरू किया। समुद्र बेचारा सोया हुआ था, उसे बैठा दिया, उसकी जमीन हथियानी शुरू की और ये देखिए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उसके गुस्से को कंट्रोल करना लगभग लगभग असंभव हो जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखला ही दिया। समंदर बेचारा सोया हुआ था। बिल्डर्स ने पहले उसकी जमीन हथियानी शुरू की। समंदर बेचारा सोया हुआ था, बिल्डर्स ने उसकी जमीन हथियानी शुरू की। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, और जब खड़े रहने की भी जगह ना बची तो एक दिन अपनी लहरों पर तैरती 3 जहाजों को बच्चों के गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। पहला गिरा वर्ली के पास, दूसरा कार्टर रोड और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के पास। इन तीनों जहाजों को बनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो चलने फिरने लायक नहीं बन सके। प्रकृति का गुस्सा यहीं समाप्त नहीं होता। आज हम देखते हैं गर्मी में अत्यधिक गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, तूफान, सैलाब, नित नए रोग, ये सब प्रकृति के गुस्से का नमूना है। अगर अभी भी हम लोग नहीं सुधरे तो प्रकृति एक दिन इतना रौद्र रूप धारण करेगी कि हम लोगों का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति का प्रकोप, जी हाँ, हम लोगों ने अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कशन किया है कि प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है कैसे। अब देख लीजिए, बेवक्त की बरसातें होती हैं, गर्मी में अत्यधिक गर्मी, नित नए रोग, जलजले, तूफान, सैलाब और न जाने क्या क्या, ये प्रकृति के प्रकोप हैं। अब यहाँ पर इसी पाठ में कवि ने कंपेयर किया है कि प्रकृति अपने सौम्य रूप से रौद्र रूप में कैसे आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रकृति क्रोधावस्था में आ गई है। देखिए, ये कंपेयर करते हैं अपने ग्वालियर वाले घर से अपने वर्सोवा वाले घर को। जब ये ग्वालियर में रहते थे तो वहाँ संयुक्त परिवार था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, बड़े बड़े दालान थे, खेलने कूदने की जगह थी, अपनी ज़मीन थी, अपना आसमान था। लेकिन जब ये मुंबई के वर्सोवा में एक फ्लैट में रहने लगे तब इन्हें पता चला कि लोगों का जीवन माचिस के जैसे घरों में सिमटने लगा है। लोग केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं, और जब भी कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता है तो देश, दुनिया, प्रकृति सभी का नाश होना शुरू होता है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने नोटिस किया कि ग्वालियर जहाँ वो पहले रहते थे बड़े मज़े से रहते थे, लेकिन वर्सोवा जहाँ वो आए वहाँ पर पहले पहल तो उन्होंने देखा अब दूर तक जंगल थे, परिंदे चरिंदे थे, लेकिन इस बढ़ती आबादी ने और एकल परिवार की होड़ ने उन परिंदों चरिंदों को दूर कर दिया, उनसे उनका आशियाना छीन लिया और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। और इन्हीं सब का परिणाम है कि प्रकृति आज अपने रौद्र रूप में है। अब देखिए, लेखक की पत्नी का जाली लगाना। लेखक की पत्नी भी परेशान हो गई है। किनसे? कबूतरों से। कबूतर घर में आ जाते हैं, लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर कभी मिर्जा गालिब को कभी कबीर को सताने लगते हैं। लेखक की पत्नी तंग आ गई है और उसने कबूतरों के आने जाने वाले स्थान पर जाली लगा दी है। अब बेचारे कबूतर बाहर उदास परेशान बैठे रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये दुनिया मेरे लिए भी है, लेकिन मेरे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ रहा है। पाठ में कुछ कुछ पंक्तियां आई हैं, उसके अर्थ देखिए। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। ये संदर्भ आया है जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो इस मिट्टी में मिल जाता है, अर्थात हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसी 5 तत्वों में वो विलीन हो जाता है।
और एक बार जब विलीन हो जाता है तो ये पता लगा पाना मुश्किल है कि इसमें इंसान की कितनी भागीदारी है और उस कुत्ते की कितनी भागीदारी है जो वो भी मिट्टी में मिल गया है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। इसका अर्थ हुआ कि सब अपने अपने कार्य को अपने अपने तरीके से करते हैं, बस लोगों के कार्य करने का तरीका अलग अलग है। सब पूजा करते हैं, कोई ईश्वर की पूजा करता है, कोई धन की पूजा करता है, कोई अपने काम की पूजा करता है, कोयल अपने गीत की पूजा करती है। तो सब अपने अपने काम में संलग्न हैं। और अंतिम पंक्ति है, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। जैसे दुनिया चलती आ रही है, दुनिया वैसे ही चलती है। हम लोग भी इस लेख को पढ़ेंगे और जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा हम लोग पुनः जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। इस पाठ के जिस्ट को हम लोग अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पर नहीं आने देंगे। इसीलिए कहा गया है, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। सूरज सुबह उगता है और सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। किसी को देश दुनिया और प्रकृति की चिंता नहीं, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। इस पाठ का सार मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग आंखें बंद कीजिए, इस पाठ के सार को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। लेखक निदा फाजली के अनुसार ईश्वर ने यह समस्त संसार तथा जीवित प्राणी और निर्जीव बनाए हैं। धरती के सभी जीवों का उस पर पूर्ण अधिकार है। बाइबल के सोलोमन अथवा कुरान के सुलेमान सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों से प्रेम करते थे। महाकवि शेख हयास के पिता ने एक च्योंटे को जीवन देने के लिए अपना भोजन बीच में ही छोड़ दिया था। नूह पैगंबर ने एक कुत्ते को दुत्कार तो दिया, परंतु जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। पहले जमाना वसुधैव कुटुंबकम का था, परंतु अब लोगों का जीवन अपने में सिमटने लगा है। मानव हर बदलते समय के साथ अधिक स्वार्थी होता जा रहा है। उसके द्वारा फैलाए प्रदूषण से अब प्रकृति की सहनशीलता भी समाप्त हो चुकी है। वह अब भूकंप, बाढ़, सूखा, अत्यधिक ताप आदि में अपने क्रोध का उफान प्रकट करती है। लेखक को अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि किस प्रकार वे पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों को तंग न करने के लिए लेखक को समझाती थीं। उन्हें दुख में देखकर माँ की आंखों से करुणा बरसने लगती थी। लेखक को लगता है कि अब ऐसे विचारों वाले लोग संसार में रहे ही नहीं जो दूसरों के दुख में दुखी हो। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ से कुछ प्रश्नावली पर भी हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहला सवाल, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? जी, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे ताकि वे समुद्र की जमीन को हथिया सके और उस पर इमारतें खड़ी कर विपुल धन कमा सके। जी हाँ, पैसे कमाना ही उनका मूल उद्देश्य था। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? देखिए, कबूतरों का घोंसला लेखक के घर में था, जिसे एक बार बिल्ली ने उचक कर घोंसले का एक अंडा तोड़ दिया था। यह देखकर लेखक की मां ने घोंसले के दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश में उससे वह अंडा भी टूट जाता है। जब कबूतर को घोंसले में अंडे नहीं मिलते हैं तो वो परेशानी में इधर उधर फड़फड़ाने लगते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कबूतरों का जिक्र टोटल 3 बार हुआ है। पहला, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? जब लेखक की माँ कबूतर के अंडे को बचाने का प्रयास कर रही थी और उनसे ही वो अंडा फूट जाता है और कबूतरों को अपने अंडे नहीं मिलते तो वो परेशानी में फड़फड़ाने लगते हैं। दूसरा, कबूतर उदास क्यों बैठे थे? ये सवाल आएगा तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि लेखक की पत्नी ने कबूतरों के आने जाने वाले रास्ते पर जाली लगवा दी थी, इसलिए कबूतर उदासी में चुपचाप बैठे हुए थे। और तीसरा कबूतर का जिक्र आया है, मोहम्मद हजरत को कबूतर बहुत ही प्रिय है। उन्होंने अपने नीले गुंबद पर उन्हें घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी है। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? जी हाँ, असंतुलन, इम्बैलेंस का क्या परिणाम हुआ? देखिए, प्रकृति में आए असंतुलन का यह परिणाम हुआ कि गर्मी में अधिक गर्मी पड़ने लगी, बेवक्त वर्षा होने लगी, भूकंप, बाढ़, तूफान आने लगे हैं, नाना प्रकार के रोगों का आविर्भाव हुआ है, पशु पक्षी इधर भागने लगे। एक बार तो मुंबई में समंदर की लहरों पर तैरती 3 समुद्री जहाजों को समुद्र ने बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में भी फेंक दिया था। तो ये है प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम। अब देखिए, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? लेखक का ग्वालियर में खुला और बड़ा मकान था।
उस समय लोगों के हृदय में पशु पक्षियों के प्रति अथाह प्रेम हुआ करता था। वे उनके दुख से दुखी हो जाया करते थे। फिर वे मुंबई के वर्सोवा इलाके में आकर बस गए। यहाँ भी पहले दूर तक घना जंगल था, पर अब यहाँ जंगल नहीं रहा। समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। अब यहाँ पशु पक्षियों का नामो निशान तक नहीं रहा। पेड़ भी धीरे धीरे गायब हो गए हैं। तो ये परिवर्तन उन्होंने महसूस किया ग्वालियर से बंबई तक के सफर में। इस पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए। देखिए, इस पाठ का प्रतिपाद्य अर्थात इस पाठ का सारांश, इस पाठ का उद्देश्य या आप इस पाठ से क्या सीखे, ये लिखिए। इस पाठ के अनुसार इस समस्त पृथ्वी पर जितने प्राणी विचरते हैं, भले ही वे पशु पक्षी हों, मानव हों, नदी अथवा पहाड़, सभी का इस पृथ्वी पर समान अधिकार है। इन सब में मानव अधिक स्वार्थी है और अपने लाभार्थ अर्थात लाभ के लिए दूसरे सभी सजीव और निर्जीवों को हानि पहुंचाता है। लेखक ने जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा रखने का भाव अपनी माँ से पाया है। लेखक को लगता है कि आज का मनुष्य अब अपने आप को छोड़कर ना तो किसी से प्रेम करता है और ना ही किसी से उसका लगाव है। तो इस पाठ का उद्देश्य हम लोग ये जान पाते हैं कि हमें अपने साथ साथ प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है। प्रकृति है तो हम हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस पाठ के और भी प्रश्न उत्तर चाहते हैं या इस पाठ का टेक्स्ट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए। आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर और इस पाठ का टेक्स्ट मिल जाएगा। धन्यवाद।